आज का प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा, परिमाप तथा ऊंचाई ज्ञात करें। आज हम लोग समझने वाले हैं समबाहु त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा आज हम लोग समझने वाले हैं, तब शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो भुजा है उतना ही भुजा, इतना ही लंबाई की यहाँ है, इतना ही लंबाई की यहाँ है, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब तीनों भुजा बराबर होगा तो एक बात याद रखिएगा, तो तीनों कोण आपस में क्या होंगे जी, बराबर होंगे। एक कोण कितना डिग्री का होगा जी, एक कोण 60 डिग्री का होता है, तभी तो 3 छतरी 18 180 डिग्री का हो जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज में एक बात याद रखिएगा, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। आइए इसका पहला सूत्र क्या होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना क्या जी, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। यहाँ से यहाँ भुजा अगर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ भुजा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ भुजा मान लेते हैं, का है भैया, एक बार भुजा अगर ये हो गया तो तीनों का भुजा क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, ठीक ना। तब कह रहा है, ये तो सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, तो √3/2 गुना क्या होता है जी, भुजा होता है। ये दूसरा हो गया इसका सूत्र। तीसरा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप, यानी समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप होता है रूट मतलब 3 भुजा, 3 गुणे भुजा हो जाएगा, 3 गुणे क्या हो जी, भुजा हो जाएगा। मतलब कब है, तो यानी 3 गुणे भुजा का मतलब क्या होता है, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी तीनों भुजाओं का योग होता है, तो ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, यानी 3 गुणे भुजा हो जाएगा, ये ना हो जाएगा जी, ए मतलब भुजा मान लिए। तो यानी परिमाप ये हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुना भुजा, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, बराबर में हम लोग का कितना दिया है, 36√3 दिया था, 36√3 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या कर रहे हैं, काट देंगे, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, कट जाएगा ना जी भैया, कट जाएगा, ठीक ना। जब कट जाएगा तो समझिएगा यहाँ भुजा स्क्वायर, यानी बच गया क्या जी, भुजा स्क्वायर, अब बराबर में यहाँ 36, गुणे ये चला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा। अब समझिएगा ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर है, इस पर चढ़ जाएगा तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा जी, ये रूट इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 गुना 4 हो जाएगा। जब रूट से बाहर निकलेगा तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, और 2 का वर्ग 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो 6 दूना 12 यानी सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हमारा भुजा निकल गया, ए का मान निकल गया, ए का मान कितना निकला है, 12 सेंटीमीटर निकला। कितना निकला है जी, 12 सेंटीमीटर निकला है। यानी यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर की लंबाई की है, यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर की लंबाई है। और पूछा क्या है, परिमाप पूछा है, तो मान लीजिए भुजा हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है, अब परिमाप का सूत्र होता है 3a, क्या होता है जी, 3a, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे ए का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 लिखेंगे तो 12 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा परिमाप निकल गया। और वो बोला है ऊंचाई, तो ऊंचाई का सूत्र यहाँ लिख दिए हैं कितना, कि √3/2 गुणा भुजा, तो यानी ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो √3/2 गुणे भुजा कितना निकला है, भुजा निकला है 12, तो 12 लिख देंगे, तो काट देंगे 2 छक्का 12, यानी 6 रूट क्या हो जाएगा जी, 3 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज का कहीं भी प्रश्न मिलता है तो क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।